जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम पढ़ा रहे थे आपको कंकाल तंत्र के बारे में। कल हम आपको बताए थे पैर एंड हाथ में कितनी हड्डियां हैं उसके बारे में बता रहे थे। आपको हम बताए थे कि वयस्कों में 206 हड्डी होता है, जबकि बच्चों में 305 हड्डी होता है। हम पैर और हाथ की हड्डी के बारे में पढ़ लिए थे। हम पढ़े थे क्या कल? हम पढ़े थे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। उसके बाद क्या पढ़े थे? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला एंड टार्सल, मेटाटार्सल के बारे में पढ़े थे एंड फ्लैंजिस के बारे में पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे पसली के बारे में। पसली मतलब होता है छाती की हड्डी, यानी चेस्ट होता है। तो आइए हम पसली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? तो पसली में 25 गो बॉन्ड होता है। क्या होता है? 25 गो हड्डी होता है। तो पसली के बारे में हम पढ़ेंगे। पसली, इसी को बोलते हैं छाती की हड्डी। इसी को क्या बोलेंगे? छाती की हड्डी। इसको क्या बोलेंगे? तो छाती की हड्डी इसको बोलेंगे। यह इस तरह से लगभग रहता है, इसका आकार इस तरह से रहता है। इसमें क्या होता है आप देखिएगा, ये चेस्ट हुआ, इसमें होता है ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके आया हुआ रहता है। इसमें 24 गो हड्डी होता है। कितना होता है? 24 गो हड्डी होता है। 12 इस साइड और 12 इस साइड, 12 इस साइड और 12 इस साइड। बीच में एक बॉन्ड होता है, मतलब एक हड्डी होता है, उससे क्या बोलते हैं? टाई बॉन्ड बोलते हैं। टाई तो यहीं पे रहता है, तो इसे क्या बोलेंगे? टाई बॉन्ड बोलेंगे या एस्टर्नम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्टर्नम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्टर्नम बोलेंगे। एस्टर्नम इसको बोलेंगे। ये बीच वाले जो है उसको टाई बॉन्ड हो गया। ये जो चेस्ट हो गया, ये कार्टिलेज का बना हुआ रहता है। क्या बना हुआ रहता है? कार्टिलेज का बना हुआ रहता है। ये जो चेस्ट हो गया, चेस्ट की जो भी हड्डियां हो गया, वह क्या, छाती की जो भी हड्डियां है, क्या चीज का बना रहता है? कार्टिलेज का बना होता है। और कार्टिलेज का बना होता है, इसी के कारण यह क्या होता है? मुलायम होता है। ये क्या होता है हड्डियां कि टूटने पर जो भी हड्डियां कार्टिलेज का बना होता है, वह टूटने पर जल्दी से जुड़ जाता है। क्या होता है? टूटने पर जल्दी से जुड़ जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हड्डियों की अपेक्षा, जैसे पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी टूट गया है, उसमें थोड़ा लंबा समय आपको लग सकता है जुटने में, लेकिन चेस्ट की हड्डी यानी छाती की हड्डी जुटने में ज़्यादा समय नहीं लेता है। तो आइए हम पसली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पसली में मुख्यतः क्या मतलब 25 हड्डी होता है। इसमें क्या 25 गो हड्डी होता है? 12 इस साइड, 12 उस साइड, 24 गो हो गया, बीच में एक हो गया, क्या हो गया? 25 गो। उसके क्या बोलेंगे? एस्टर्नम बोलेंगे या टाई बॉन्ड बोलेंगे। आप लिख लीजिएगा, एस्टर्नम या टाई बॉन्ड बोलेंगे। इसमें 25 हड्डी होता है, जिसमें क्या होता है? 12 गुने 2 प्लस में 1, 25 हड्डी पड़ गया। 12 इस साइड और 12 इस साइड, 12 इस साइड और 12 उस साइड हो गया। तो आइए हम पसली के बारे में लिखते हैं। फोटो आप बना लीजिएगा। तो आइए हम पसली के बारे में लिखते हैं। इसके बारे में लिखेंगे, इसकी हड्डी कार्टिलेज का बना होता है, जो टूटने पर जल्दी जुट जाता है। 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 इसको क्या बोलेंगे? इसको एस्टर्नम बोलेंगे, या ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा टाई बॉन्ड। क्या लिखेंगे? टाई बॉन्ड। इसमें और लिखिएगा, यहाँ पे ऊपर में आप लिख दे रहे हैं, निचला वाला पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट में आप लिखिएगा 1 से लेकर 7 तक का, 1 से लेकर 7 तक का 1 से 7 तक के हड्डी को ट्रू बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रू बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, ट्रू बॉन्ड कहते हैं, ट्रू बॉन्ड बोलेंगे। 1 से लेकर 7 तक के हड्डी को ट्रू बॉन्ड बोलेंगे। उसके बाद चेस्ट में आप देखिएगा, नीचे से कुछ हड्डियां होती है, जो क्या होता है? एस्टर्नम में नहीं अटैच रहता है। कुछ हड्डियां होता है जो एस्टर्नम में
नहीं अटैच होता है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ये हो गया, जैसे देखिए ये स्टर्नम हो गया, तो ऐसे ही रहेगा आपका, ऐसे है। आप नीचे देखिएगा अपने चेस्ट के पास में इसी तरह से रहेगा, क्या रहेगा, इसी तरह से रहेगा। स्टर्नम में नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, स्टर्नम में नहीं जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है, स्टर्नम में नहीं जुड़ा रहता है। तो उस हड्डी को बोलेंगे क्या, फ्लोओटिंग बोलेंगे, फ्लोओटिंग बोलेंगे। इस हड्डिया को क्या बोलेंगे, फ्लोओटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस हड्डिया को फ्लोओटिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको फोटो के पास में लिख लीजिएगा, फ्लोओटिंग, फ्लोओटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लोओटिंग बोलेंगे। ठीक है। तो चेस्ट में कितने हड्डियाँ हो गया, 25 गो हो गया। चेस्ट में कितना हो गया, 25 गो हो गया। मतलब पसली में 25, पसली में 25। 1 से लेकर 7 तक के बोन को क्या बोलेंगे, ट्रू बोन बोलेंगे। 1 से लेकर 7 तक के क्या बोलेंगे, ट्रू बोन बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे ये फ्लोटिंग हो गया, ये फूलने में सहायक देता है। मतलब ये आप सांस लीजिएगा छोड़िएगा तो ये क्या करता है, फूलता है। तो ये स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए 1 से लेकर 7 तक के बोन को क्या बोलेंगे, ट्रू बोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रू बोन बोलेंगे। इसकी हड्डी क्या चीज़ का, कार्टिलेज का बना होता है। आइए हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी। जो पीछे वाला हड्डी होता है, कमर से लेके ये यहाँ तक जो गर्दन तक आता है, उसे रीढ़ की हड्डी या केसुरूट क्या बोलेंगे उसको, रीढ़ की हड्डी को क्या बोलेंगे, रीढ़ की हड्डी को, तो रीढ़ की हड्डी को केसुदंड बोलेंगे, केसरुदंड बोलेंगे, या मेरुदंड बोलेंगे। तो आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, केसु, इसको आप बना लिए होइएगा, केसु रीढ़ की हड्डी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आइए टॉपिक हेडिंग लिखिएगा, रीढ़ की हड्डी। क्या लिखेंगे, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, हड्डी, या इसी को क्या बोलेंगे, केसु, क्या बोलेंगे, केसेरुड, कसेरुड, कसेरुदंड। क्या बोलेंगे, कसेरुदंड। क्या बोलेंगे, कसेरुदंड। और उसके बाद इसी को या मजेरुदंड, मजेरुदंड, यही दुइयों को लिखिए, केसरुदंड। इसको बोलेंगे क्या, रीढ़ की हड्डी या केसरुदंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रीढ़ की हड्डी या केसरुदंड बोलेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए गर्दन से जुड़ा हुआ रहता है और नीचे हमारे कमर के पास तक आता है। तो यहाँ पे जो होता है उसको क्या बोलेंगे, सर्विकल, सर्विकल। क्या बोलेंगे, सर्विकल। सर्विकल में 7 हड्डियां होती है। उसके बाद आप यहाँ पे पीठ पे देखिएगा तो सर्विकल के बाद आता है थेरोसिस। क्या आता है, थेरोसिस। उसके नीचे होता है लंबर, उसके नीचे होता है लंबर। तो आइए हम एक फोटो बनाते हैं इस तरह से, कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया। ये हो गया, ये यहाँ पे ये हड्डियां हो गया क्या, सर्विकल। गर्दन के पास में हो गया क्या, सर्विकल, सर्विकल। उसके बाद क्या हो गया, थेरोसिस, थेरोसिस। उसके बाद क्या हो गया, लंबर, लंबर, लंबर होता है कमर के पास में। उसके बाद होता है क्या, सेक्रम। उसके बाद क्या होता है, लंबर के बाद, लंबर के बाद आपका हो गया क्या, सैक्रम, सैक्रल। क्या होता है, सैक्रल। थेरोसिस, लंबर, सॉरी सर्विकल, सर्विकल होता है गर्दन के पास में। उसके बाद क्या होता है, थेरोसिस के बाद होता है सर्विकल, थेरोसिस, लंबर। ये होता है गर्दन के पास में, यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, गर्दन के पास में होता है। ठीक है। और थेरोसिस हो गया, लंबर हो गया, सैक्रल हो गया। ये हो गया क्या, पीछे वाली जो हड्डियां हो गई उसके बारे में हो गया। थेरोसिस जो होता है ये 7 गो होता है। थेरोसिस में कितने हड्डी हो गया, 7 गो हड्डी हो गया। इसमें 12 गो हो गया, इसमें लंबर में 5 गो हो गया। यहाँ सैक्रल पे क्या हो गया, 1 गो हड्डियां हो गया। तो लंबर में कितना हो गया, 5 में सैक्रल हो गया। और सैक्रल के नीचे हो गया क्या,
कोशिश हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, कोशिश हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कोशिश हो गया, कोशिश, कोशिश हो गया। यहाँ पे कौन सी हड्डियाँ हो गया, सैक्रल में एक होता है। और एक यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि बच्चों में होता है ना, तो यहाँ पे एक नोट से लिखिएगा, नोट से लिखिएगा, नोट में लिखिएगा कि बच्चों में, एक नोट्स में लिखिएगा बच्चों में, बच्चों में, बच्चों में 33 हड्डियाँ होता है। बच्चों में रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, हड्डी 33 होता है, जबकि 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 वयस्क में, वयस्क में, वयस्क में 26 गो होता है। कितना होता है, 26 गो, 12 गो, 5 गो 17 गो, एगो 18 गो, एगो 19 गो, और 19 गो 7 गो 26 गो, 26 गो होता है। वयस्कों में 26 गो, 26 होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, नोट बनाकर लिख लीजिए यहाँ पे नोट में। आप इसको याद कैसे रखिएगा, तो देखिए सर्विकल थेरोसिस, सर्विकल थेरोसिस, लंबर एंड सैक्रल एंड कोसिस। सर्विकल होता है गर्दन के पास में, थेरोसिस होता है पीठ में, और लंबर नीचे कमर के पास में होता है, उसके जस्ट नीचे होता है सैक्रल। सैक्रल में बच्चों में क्या होता है, 5 हड्डियाँ होती है। और 5 हड्डियाँ मतलब हम आपको बताया था कि 305 हड्डियाँ होती है। तो भाई 305 हड्डियाँ ये होती है, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेगा ही। तो 2-2 हड्डियाँ मिलकर 1-1 हड्डियाँ मिलता है। तो यहाँ पे 5 हड्डियाँ मिलकर 1 हड्डियाँ बना देता है, 5 हड्डियाँ मिलकर 1 हड्डियाँ बना देता है। और उसके नीचे भी मतलब 4 हड्डियाँ मिलकर 1 हड्डियाँ बना देता है। तो ये आप लिख लिए होइएगा। अब इससे आगे हम चलेंगे क्या, इसके आगे हम पढ़ेंगे हड्डी एंड पसली के बारे में हम पढ़ लिए हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हेड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि खोपड़ी से जो भी हड्डियाँ थी वो हड्डियाँ भी बाकी है। तो आइए हम पढ़ेंगे क्या, हेड के बारे में पढ़े, मतलब सिर के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लिख लीजिएगा, रीढ़ की हड्डियाँ। इसमें हम कुछ नहीं बताए हैं आपको, सिर्फ रीढ़ की हड्डियाँ में ये पूछेगा सर्विकल, थेरोसिस, लंबर, सैक्रल, कोसिस। थेरोसिस में सर्विकल में 7 हड्डियाँ, थेरोसिस में 12 गो, लंबर में 5 गो, सैक्रल में 1 गो, और कोसिस में 1 हड्डियाँ होती है। बच्चों में क्या होता है, 33 गो हड्डियाँ होती है, जबकि वयस्कों में 26 गो हड्डियाँ होती है। आइए हम पढ़ेंगे सिर के बारे में पढ़ेंगे। सिर की हड्डियाँ के हम बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए सिर की हड्डियाँ में क्या होता है, एक हाइड बोन होता है, सिर की हड्डी होता है, सिर के बारे में पढ़ेंगे, सिर के बारे में पढ़ेंगे, यानी हेड के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, 3 पार्ट में होता है। क्या होता है, मैनुअली 3 पार्ट में होता है। एक होता है हाइड बोन होता है, हाइड बोन होता है, हाइड बोन होता है। एक होगा कान का होगा, कान का हड्डी होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद खोपड़ी का होगा, खोपड़ी होगा। क्या होगा, खोपड़ी में हो गया। हाइड बोन होता है, तो हाइड बोन कहाँ पे होता है, तो हाइड बोन देखिएगा आप, हाइड बोन के नीचे में लिखिए जिस जुबान यहाँ पे है, तो होता है हाइड बोन होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ इसके पास में होता है, हाइड बोन होता है। तो जिसकी जुबानें ज़्यादा चलती है मतलब वहाँ पे उसकी हाइड बोन हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको याद करने के लिए, जिसकी जुबानें ज़्यादा चलती हो, जिसकी जुबानें ज़्यादा चलती हो। यहाँ पे लिखिएगा कान में 6 गो हड्डी होता है, 6 गो हड्डी होता है। यहाँ पे 1 हड्डी होता है, ठीक है। यहाँ पूरा हेड में होता है 29 गो हड्डी होता है, ठीक है। तो देखिए 6 गो, एगो 7 गो हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, 22 गो हड्डियाँ खोपड़ी में बच गया। अब ये जो 22 गो हड्डियाँ हैं ये भी अब 2 प्रकार में विभक्त हो जाएगा। कितने में हो जाएगा, 2 प्रकार में विभक्त हो जाएगा। एक तो आपका हो गया चेहरा, एक हो गया चेहरा। चेहरा में कितना हो गया, तो चेहरा में 14 गो हो गया।
चेहरा में 14 को हो गया, ये 22 को हड्डियाँ है, चेहरा में 14 को हड्डियाँ हो गया, चेहरा में 14 को हड्डियाँ हो गया। उसके बाद 14, 26, 2, 8 खोपड़ी में, उसके बाद होगा क्या, खोपड़ी में, खोपड़ी कहने का मतलब क्या हो गया, खोपड़ी कहने का मतलब हो गया कपाल, तो यहाँ पे लिखिए कपाल, कपाल यानी कपाड़ जिसको बोलते हैं, इसमें कितना होगा, 8 को होगा। तो आइए हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, चेहरा के बारे में या कपाल के बारे में हम पढ़ेंगे। खोपड़ी में 22 को हड्डी होती है, आप बना लीजिएगा डायग्राम। इसके बाद एक आप पॉइंट लिखिएगा, कपार के अगला भाग को क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोलते हैं या लीलार बोलते हैं, यहाँ पे लिखिएगा। इसमें बस इतना ही याद रखना है, इसके बाद आपको नहीं ज़्यादा कुछ इसमें पूछेगा, जो आपको पूछेगा वही से पूछेगा। कहाँ से, हाथ के उपांगी से पूछेगा, ह्यूमनस या रेडियस, या आपको बोल देगा फिबुला, किसकी हड्डियाँ, पैर की या फिर हाथ की, तो इस तरह से आपसे पूछेगा। और उसके बाद हाँ वही पूछेगा आपसे। उसके बाद आप पूछ देगा तो चेहरा में आपसे कितनी हड्डियाँ होती है, सिर में कितना हड्डियाँ होता है, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, इसी तरह से आपको पूछेगा। कान में कितनी हड्डियाँ होती है, इसके बारे में पूछेगा। आइए सिर के अगला भाग को, सिर के अगला भाग को क्या बोलेंगे, लीलार बोलते हैं। सिर के अगला भाग को लीलार, लीलार या फ्रंटल, लीलार या फ्रंटल बोलेंगे, फ्रंटल, लीलार या फ्रंटल बोलेंगे, लीलार या फ्रंटल कहते हैं, फ्रंटल कहते हैं। अब देखिए ये जो आगे वाला भाग हो गया, आगे वाला भाग हो गया, उसको क्या बोलेंगे, लीलार बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लीलार बोलेंगे या फ्रंटल बोलेंगे। एंड मध्य वाले भाग को पेरिपिटल बोलेंगे, मध्य वाले भाग को, कपार के मध्य वाले भाग को, यानी कपार के मध्य वाले भाग को, कपार के मध्य वाले भाग को क्या बोलेंगे, कपार के मध्य वाले भाग को क्या बोलेंगे, पेरिपिटल बोलेंगे, पेरिपिटल बोलेंगे, पेरिटल बोलेंगे। कपार के मध्य वाले भाग को, मध्य वाले भाग को पेरिपिटल बोलेंगे, पेरिपिटल, पेरिपिटल बोलेंगे, पेरिपिटल कहते हैं। या इसे चांद के कपार भी बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, चांद, चांद वाला कपार, चांद का कपार, चांद नीचे लिख लीजिएगा किसको, तो पेरिपिटल को चांद का कपार बोलते हैं, चांद का कपार, चांद का कपार बोलते हैं। उसके बाद पीछे वाला जो भाग हो गया, अब आगे लीलार, पेरिपिटल, एंड उसके बाद हो गया पीछे वाले भाग को क्या बोलेंगे, ओसिपिटल, क्या बोलेंगे, ओसिपिटल। तो आइए हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद आप लिखिएगा पीछे वाले भाग को क्या बोलेंगे, ओसिपिटल। कपार के पीछे वाले भाग को क्या बोलेंगे, तो ओसिपिटल, लिख लीजिएगा। कपार के पीछे वाले भाग को, कपार के पीछे वाले भाग को ओसिपिटल बोलेंगे, ओसिपिटल कहते हैं, ओसिपिटल कहते हैं। कपार के पीछे वाले भाग को क्या बोलेंगे, ओसिपिटल कहेंगे। तो कपार भी मेरा खत्म हो गया। उसके बाद आप लिखिएगा एक और, जो एग्जाम में हमेशा पूछता है कि हड्डी और हड्डी को, जैसे कि हमारे शरीर में हड्डी और हड्डी को जोड़ते हैं, तो आपसे पूछेगा हड्डी एंड हड्डी के जोड़ को क्या बोलेंगे, तो हड्डी एंड हड्डी के जोड़ को लिगामेंट बोलते हैं। हड्डी एंड हड्डी के जोड़ को क्या बोलेंगे, हड्डी और हड्डी जुड़ता है ना, तो हड्डी और हड्डी के जोड़ को क्या बोलेंगे, हड्डी और हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, हड्डी एंड हड्डी के जोड़ को क्या बोलेंगे, तो लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट बोलेंगे, लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। हड्डी एंड हड्डी के जोड़ को क्या बोलेंगे, लिगामेंट करते हैं। उसके बाद हड्डी और मांस के जोड़ को, हड्डी और मांस के जोड़ को, हड्डी, इसको आप लिख लीजिएगा, यही एग्जाम में पूछता है आपसे। हड्डी एंड मांस, हड्डी और मांस या मांसपेशियां उसी को बोलेंगे, हड्डी और
मांस या मांसपेशियां, हड्डी और मांस के जोड़ को नोट बना के लिख लीजिएगा यहाँ पे, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। हड्डी और मांस के जोड़ को क्या बोलेंगे? टेंडम बोलेंगे। टेंडम क्या बोलेंगे? टेंडम कहते हैं, टेंडम कहते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत बार आप कंफ्यूज होइएगा, बहुत बार आप कंफ्यूज होइएगा, लेकिन आइए हम याद करने का एक सुविधा आपको हम बता देते हैं कि आपको अगर एग्जाम में रहे तो वहाँ पे, क्योंकि अभी आपको याद हो जाएगा हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं, हड्डी से मांसपेशिया को टेंडम बोलते हैं, लेकिन आप एग्जाम में जाइएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या हड्डी से हड्डी जोड़ को टेंडम कहते हैं या लिगामेंट कहते हैं। तो देखिए हड्डी ये बड़ा हो गया, हड्डी बड़ा हुआ, तो दो जब बड़ा मतलब देखिए लिखे थे क्या, हड्डी मतलब दोनों बड़ा हो गया, तो दोनों बड़ा को लिखेंगे तो बड़ा ही आएगा। हड्डी और हड्डी बड़ा हुआ तो दोनों बड़ा वाला को जोड़ेंगे, मतलब लिखने में बड़ा है ना, हड्डी 3 लीटर का, ये भी 3 लीटर का, आइए देखिए बड़ा वाला है 4 लीटर का है, इस छोटा लीटर है, तो बड़ा लीटर हुआ, तो हड्डी और हड्डी को जोड़ेंगे तो लिगामेंट होगा। हड्डी और मांस को जोड़ेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, 6 लीटर हो गया, इसमें 5 को हो गया। मांस का मतलब क्या? मांसपेशियां याद रखिएगा, मांस का मतलब क्या? मांसपेशियां याद रखिएगा। तो हड्डी और मांस को जोड़ेंगे तो क्या? तो टेंडम मतलब छोटा वाला प्राप्त होगा। हड्डी और हड्डी को जोड़ेंगे तो क्या? बड़ा वाला है, दोनों बड़ा को जोड़ रहे हैं तो क्या? बड़ा वाला प्राप्त होगा। छोटा वाला को जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? छोटा वाला प्राप्त होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो क्या हम बोले हैं? हड्डी और हड्डी को जोड़ते हैं तो लिगामेंट, एंड हड्डी और मांसपेशिया को जोड़ते हैं तो टेंडम हम बोलेंगे। आइए एक और नोट लिखिएगा, आप एक और नोट लिखिएगा। एक और नोट लिखिएगा, साइनोवियल के कारण हड्डियों में गठिया रस हो जाता है। साइनोवियल के कारण साइनोवियल के कारण हड्डियां में गठिया नामक रोग हो जाता है। गठिया नामक रोग होता है, रोग होता है। साइनोवियल के कारण गठिया नामक रोग होता है। उसके बाद आप लिखिएगा जो फीमर होता है ना, फीमर यानी फीमर जो होता है, फीमर में जालीनुमा फीमर जो अस्थि होता है उसमें क्या होता है? जालीनुमा संरचना होती है जिसमें ब्लड का निर्माण होता है। फीमर में जालीनुमा संरचना होता है जहाँ ब्लड का निर्माण होता है। तो खून का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिया में होता है। कहाँ? कौन सी अस्थिया में? तो फीमर में होता है, जहाँ ब्लड का निर्माण होता है। लिख लीजिएगा उधर, होता है, सर ये यहाँ पे लिख देते हैं, होता है, ब्लड का निर्माण होता है। चलिए इसके बारे में आप लिख लिए, तो हम इसके बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या? मसल के बारे में पढ़ेंगे। क्या मसल मतलब? मांसपेशिया के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए मांसपेशिया का होता क्या है, हम आपको बता रहे हैं कि मांसपेशिया में होता क्या है। तो मांसपेशिया जो हो गया ना, तो अगर मान लीजिए किसी भी मांसपेशिया मतलब हड्डी हो गया, हड्डी को चलाने के लिए क्या मांसपेशिया की जरूरत पड़ता है? एक हड्डी चलाने के लिए 2 मांसपेशिया की जरूरत पड़ता है। मांसपेशिया क्या करता है? मांसपेशिया का काम है कि पुल करना, मतलब उसका काम है खींचना, पुश करना नहीं है। तो हम लोग जब चलते हैं तो एक मांसपेशिया क्या करता है? पुल करता है। क्या करता है? पुल करता है। मतलब मांसपेशिया कभी भी हमको धक्का, मतलब मेरी हड्डी को धक्का नहीं दे। मान लीजिए हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं, तो इसमें क्या, कौन सी मतलब कार्य करता है? तो इसमें मांसपेशिया काम करता है। तो एक हड्डी चलाने के लिए 2 मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। एक हड्डी चलाने के लिए कितने? 2 मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि मांसपेशियां ओनली पुल करती है। और जब मांसपेशियां पुल करेगी तो ऑटोमेटिक उसका क्रिया पुश का आ जाएगा।
ऑटोमेटिक उसका क्रिया क्या आ जाएगा, जिसके कारण हम चल पाते हैं। तो आइए हम लिखेंगे मांसपेशियों के बारे में। ये हमारे चलने में बहुत सहायक करता है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में मांसपेशियां नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। अब कभी कभी देखे होइएगा मांसपेशियों के बारे में कि मांसपेशियां को अगर एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो क्या होता है, ठोस हो जाता है। मांसपेशियां को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो क्या होता है, वह ठोस की अवस्था में आ जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए ऐसे हम लोग देखते हैं ना, ऐसे करते हैं तो यहाँ पे क्या है, मांसपेशियां पूरा जमा हो जाता है। जब जमा हो तो वहाँ पे क्या ठोस हो जाता है, तो वो ठोस के भी काम कर जाता है अगर उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं तो। और यह चलने में काम करता है। आइए हम इसके बारे में लिखते हैं, मसल या मांसपेशियां। मसल या मांसपेशियां, तो मांसपेशियां के बारे में हम पढ़ेंगे। मांसपेशियां, मांसपेशियां, मांसपेशियां या इसी को मसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी को मसल बोलेंगे, या इसी को मसल बोलेंगे, या इसी को मसल बोलेंगे, या इसी को मसल बोलेंगे। चलिए आइए इसके बारे में हम लिखेंगे कि ये केवल, लिखिए मांसपेशियां, मांसपेशियां, मांसपेशियां केवल केवल पुल करती हैं। पुल करती है। पुल करना का मतलब क्या, केवल खींचती है। पुल करना मतलब क्या हो गया, खींचना। केवल खींचती है, केवल खींचती है। मांसपेशियां केवल पुल करती है मतलब खींचती है, न कि पुश करता है, न कि पुश करता है, मतलब न कि धकेलता है, धकेलता है, न कि धकेलता है। तो इसके बारे में क्या लिखे, मांसपेशियां ओनली पुल करता है, केवल पुल करता है, नॉट पुश करता है। उसके बाद लिखेंगे क्या, मांसपेशियां रस्सी जैसी संरचना होती है। मांसपेशियां, मांसपेशियां रस्सी जैसी, रस्सी जैसी संरचना होती है, रस्सी जैसी संरचना होती है। मांसपेशियां की क्या होता है, रस्सी जैसी संरचना होती है, जिससे हमें चलने, दौड़ने इत्यादि में मदद करती है, इत्यादि में मदद करती है, इत्यादि में मदद करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मांसपेशियां जब इकट्ठा होता है, जब मांसपेशियां सिकुड़ती है या इकट्ठा होता है तो वह कठोर हो जाता है। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जब मांसपेशियां 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 जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं या सिकुड़ता है, जब मांसपेशियां सिकुड़ता है, जब मांसपेशियां सिकुड़ता है तब कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। हम आपको बताए थे, हो जाता है। मांसपेशियां सिकुड़ती है तो क्या इकट्ठा हो जाता है, यह हड्डी को खींचता है। हम आपको बताए थे कि हड्डी को खींचता है, या हड्डी को, यह हड्डी को खींचता है, यह हड्डी को खींचता है, यह हड्डी को खींचता है। लिखिए इसके बारे में, आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मांसपेशियां धकेलने में असमर्थ है।
मांसपेशियाँ धकेलने में असमर्थ है। मांसपेशियाँ धकेलने में असमर्थ है जब एक मांसपेशियाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जब एक मांसपेशियाँ खींचती है तो दूसरा जब एक मांसपेशियाँ खींचती है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको धकेलेगा। ऑटोमेटिक धकेलता है। इसके धकेलने का काम नहीं, धकेलने में असमर्थ है। लेकिन जब एक मांसपेशियाँ खींचेगा, जैसे कि मान लीजिए 2 हड्डी को हम चला रहे हैं, 2 मांसपेशियाँ से एक हड्डी को चला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा क्या, एक पहले पुल करेगा, मतलब एक खींचेगा। तो अगर मान लीजिए कि हड्डी को हम चला रहे हैं, तो एक मांसपेशियाँ अगर मान लीजिए चलने के कार्य करता है, तो एक क्या करेगा, खींचेगा, आगे की तरफ खींचेगा। तो जब एक आगे की तरफ खींचेगा तो पीछे वाला जो मांसपेशियाँ होगा ऑटोमेटिक वह धक्का देगा। तो लेकिन ये धक्का देने का काम नहीं करता, पहला क्रिया करता है कौन, खींचना। वह ऑटोमेटिक क्रिया है कि धकेलने का कार्य करता है। तो आइए हम मांसपेशियाँ के बारे में पढ़ लिए हैं। अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, जीवों में गति।